स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आप सभी का सपना है कि आप सिविल सर्वेंट बने और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, ब्यूरोक्रेसी में जाएं, सिविल सर्विसेज में जाएं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल जो है वो आपको सपने को साकार करने में आपकी मदद करने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको कार्य करना है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में या फिर IPS अधिकारी के रूप में या अन्य सेवाओं में जाके, वो एक्चुअली लोक प्रशासन का ही करना है, लोगों की भलाई करनी है, लोगों की सेवा करनी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैच है वो 28 अगस्त से शुरू हो रहा है और आज़ादी के इस अमृत काल के उपलक्ष्य में आपके लिए बहुत ही उपयोगी एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आपसे शेयर करनी है और स्टडी IQ आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर लेके आया है। जो बैच है उसके बारे में मैंने आपको बताया, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 28 अगस्त। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऑप्शनल की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तो लिंकेज है ही आपका, जो आपको कार्य करना है और जो आपको पढ़ाई करनी है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, लोक प्रशासन को बहुत ही लुभावना बनाती हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप ले सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल है उसके विषय में, जो सब्जेक्ट के विषय में आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक तो सब्जेक्ट एक इजी है एज कंपेयर टू बहुत दूसरे सब्जेक्ट्स की अपेक्षा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें वो पढ़नी है जो प्रैक्टिकली आप आसपास देखते हैं। जैसे कि रीसेंट टाइम में ही इंडियन पीनल कोड CRPC का नाम चेंज करा गया, पुलिस के कार्यों में कुछ एडिशन किया गया रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। यही आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर 2 में पढ़ाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, DM IPS का क्या रोल होता है, क्या हमारी एजेंसीज का रोल होता है, कैसे हमारी जुडिशरी और पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम कॉलोनियल प्रैक्टिसेस की वजह से धीमा है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब यह है कि जो घटनाएं आसपास हो रही हैं वो और लिंकेजेस विद द सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा है, आपको ऐसे घुमा के क्वेश्चन नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेंगे। तो हाँ, अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है, न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, केवल वॉच करना नहीं। याद रखिएगा, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या और भी ऑप्शनल ले रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड न्यूज़पेपर्स। Watching videos may be okay if you have missed your reading, but most important thing. Now, then there is a major overlap. There's a big overlap with GS2, 3, ethics paper, right? Polity paper, then governance paper, governance aspect, and also essay aspect. गवर्नेंस में बहुत सारी जो चीजें हैं, चाहे आपके वो सिटीजन चार्टर हो, चाहे आपके वो RTI हो, चाहे आपके वो सोशल ऑडिट हो, सिविल सोसाइटी हो, NGO हो, रोल ऑफ मीडिया हो, या फिर आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड वीमेन हो, बहुत सारे टॉपिक्स यहां पर आपको ओवरलैप करते हुए मिलेंगे। तो इट इज one of the optional subject will have most overlapping aspect with the GS papers, right? And again, the students who are taking public administration are scoring good. 300 plus scores are very common, and you can always score good, 290 plus 300, if you study this subject and also have linkages with the current underground underpinnings that are happening around us. So highest selection rate over the past few years. So as compared to some other subject, the number of students who take this subject and clear the exam is better off as compared to many of these subjects, right? And quality aspect, those who take public administration are also have this tendency, would develop this tendency to score better in polity. Why? Because you are reading about all the important offices. For an example, president, prime minister office, council of ministers, then governor and council of ministers at state level, chief minister, chief secretary, center secretariat, and cabinet secretary.
स्टेट एंड यूनियन रिलेशंस, finance commission, urban local governance, and rural administration, rural governance, law and order administration. So these are, it has a very big overlap with the polity section. आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको बेहतर सिविल सर्वेंट बनने में भी मदद करेगा, क्योंकि आप वही कार्य करना चाह रहे हैं, वही कार्य जाके आपको करना है। यदि आपको लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, साथ में दंगों को नियंत्रित करना है, अपराध पे लगाम लगानी है, तो डेफिनेटली दैट वी स्टडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पेपर 2. If you have to do development, then we have development administration as a second unit. How development is done? Development के क्या मायने हैं, कैसे डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, क्या उसमें समस्याएं हैं, राइट? आपको ध्यान रखना है कि आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एससी लाइव कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच 12,999 रुपए में अवेल हो सकता है। पर यह ध्यान रखिए, यह मौका केवल और केवल 15 अगस्त तक हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में है। साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल होगा उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी 1 से 4 और पीएम रोजाना क्लासेस, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, राइट? इसके अलावा आपको बहुत सारी केस स्टडीज जो कि ईपीडब्ल्यू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे जर्नल्स के थ्रू होंगी। इसके अलावा आपको 12 टेस्ट जिसमें कि 4 सेक्शनल और माफ करिएगा 4 फुल लेंथ और 8 सेक्शनल होंगे, राइट? और इसके आपको आंसर्स भी मिलेंगे जो कि आपके मॉडल आंसर्स होंगे। सो 1-on-1 लास्ट सॉल्यूशन आपके लिए जो सबसे बेहतरीन हो सकता है आपकी तैयारी में आपको हेल्प करने के लिए, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल को ऑप्ट करना, और दूसरा एडमिशन लेना एससी लाइव कोड का यूज करना है। शेखर चौधरी मेरे नाम के इनिशियल्स हैं जी। यहां पर अगर हम बात करें तो फीचर्स ऑफ द कोर्स की, 400 घंटों से ज्यादा की पढ़ाई होगी, लगभग 5 महीने 5 मंथ्स, ठीक है, प्लस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स थ्रू हाई क्वालिटी लेक्चर्स एंड नोट्स। तो हम आपको नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। नोट्स कहां से बनाते हैं हम? नोट्स हम क्रक्स के रूप में आपको देते हैं और मल्टीपल सोर्सेज यूज करते हैं, मल्टीपल बुक्स, रिसर्च पेपर्स, ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट, इसके अलावा रिसर्च पेपर से एक्सट्रैक्ट, और साथ में जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, वीकली करंट अफेयर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से आर्टिकल्स का एक्सट्रैक्ट, ये सब डलाने की कोशिश करते हैं आपके नोट्स में ताकि वो बेहतर हो सकें। हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश, हैंड रिटन नोट्स भी होगा। जैसे अब क्लास चल रही है, क्लास में चलते चलते आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि रिसेंटली पीआईएल का केस है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने एक पीआईएल डाली, एंड दैट वाज अबाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की सीट्स फ्रॉम 32 to 70। या फिर आपका ईडब्ल्यूएस कोटे के विरुद्ध एक पीआईएल डाली गई थी आपके जनहित अभियान के द्वारा, राइट? अब ऐसे जो बहुत सारे जो टीचर डिस्कस करते हुए कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो कई बार क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज से हम पढ़ रहे हैं, उन लाइव एग्जांपल्स को आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाते हैं। हैंड रिटन नोट्स में जो कनेक्टिविटी बताते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, वो मिल जाती हैं। हैंड रिटन नोट्स में मेरे अपने अनुभव भी हैं, राइट? आई हैव वर्कड एज ए गैजेटेड ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश, इन सिविल सर्विसेज ऑफ उत्तर प्रदेश, तो मैं अपने अनुभव भी बताता हूं, राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैंड रिटन नोट्स में आती हैं। हैंड रिटन नोट्स आर notes written by a scholar after seeing the same lecture that you will be seeing, right? Okay. And who are the scholars? Scholars are people who are doing PhD and have scored high marks, right? Okay. तो previous year questions का discussions भी है, हम questions को discuss करते हैं आपके साथ क्लास में और आपको बताते हैं, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और आगे आने की संभावनाएं क्या हैं। लाइव आंसर राइटिंग, देखिए अब आंसर राइटिंग
लाइव का मतलब क्या है कि कुछ आंसर्स तो मैं लाइव ही लिखता हूं कि बच्चों ये देखो यहां पर है क्वेश्चन और देन इंट्रोडक्शन, दिस कुड बी द इंट्रोडक्शन, राइट, देन बॉडी 1 2 3 4 5, then balancing it, then conclusion, what could be the conclusion. So that is how I do the answer writing part, right? Apart from that, also I write answer writings. For an example, let me show you. For an example like this, if it is visible, yeah, it is visible, right? So these are written by me and shared then in the group with the student and on the screen. So I do my homework, I do my hard work, right, by writing myself. This is how you get the best of the quality answers. You get to know how to write it, how to approach it, ठीक है? और इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं और करंट अफेयर्स का भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत लाइव एक सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है, रोज चीजें बदल रही हैं। तो मैंने यूट्यूब पे भी कई सारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के केस स्टडीज मैंने शो किए हैं, चाहे वो अनिल कुमार लखीना जी का मॉडल हो या रिसेंट पुणे जो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में कैसे चीज़ों को अच्छा बेहतर बनाया गया उसका हो, या फिर आपकी बहुत सारे और जो पुलिस से संबंधित हैं, महाराष्ट्र में मोहल्ला कमिटीज के द्वारा दंगे ना हो उसके लिए जो एक आईपीएस ऑफिसर ने किया था। तो ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हमारे लिए हमारे सब्जेक्ट में अति महत्वपूर्ण है। तो दैट इज व्हाई आई डू दीज case studies and they are very very rewarding, right? So in case you have any queries, in case you want to reach out, you are all welcome to Public Ad by Shekhar. Over here, as you will join the group which is on Telegram, you will see that students get the benefit कि उनको मैं बहुत सारे आर्टिकल्स शेयर करता हूं और उनके एक्सट्रैक्ट शेयर करता हूं। यहां पर भी आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स जो वर्ड डॉक के फॉर्म में, पीडीएफ के डॉक में हम बनाते हैं, वीकली करंट अफेयर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, केस स्टडीज बहुत सारी, ईपीडब्ल्यू के बहुत सारे आर्टिकल्स जहां पर से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे आर्टिकल्स जो आपको यहां पर कहीं और नहीं मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर योर क्वेरीज, अपनी जो भी समस्याएं हैं आप बस आई एम स्क्रीनशॉट अवे, you just take a screenshot from the book and you ask me, I will reply by voice message probably if I have to explain in depth, right? तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। ओके, स्टडी प्लान को देखिए। अभी हमारा जो बैच है 28 को प्रारंभ हो रहा है, आपका एडमिशन होगा। उसके बाद आपको ओवरव्यू दूंगा मैं कई दिनों तक इसके, और फिर आपका 1 तारीख से हम सिविल सर्विसेज, प्लान एंड प्रायोरिटी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यहां से शुरू करेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। पूरा का पूरा प्लान उपलब्ध है, मैं आपसे शेयर कर लेना चाहता हूं। सो आप बस जाएं, स्टडी आईक्यू टाइप करें अपने ब्राउजर में, स्टडी आईक्यू खुल के आएगा जो आपको होम पेज पे ले जाएगा, राइट? दिस इज द होम पेज फॉर स्टडी आईक्यू। आपको क्या करना है, यहां पर एक्सप्लोर यूपीएससी ऑप्शनल में जाना है, ठीक है? ये गए आप यहां पर, यहां आपको बहुत सारे ऑप्शनल दिखाई दे रहे हैं, यहीं से आप ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको यहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाएगा, राइट? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, ये ऑप्शनल खुल के आएगा। बाय नाउ करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा अपना एंटर करने का फोन नंबर। बस यहां पर आपको एससी लाइव कोड का यूज करना है और आपको जो मैंने डिस्काउंट बताया उसको आप अवेल कर पाएंगे। एक चीज और मैं यहां आपको बता देता हूं, जो मैं रिसर्च पेपर्स की बात कर रहा था। देखिए सेज जर्नल है, बहुत ही अच्छा जर्नल है रिसर्च पेपर्स के लिए, और साथ में आपको एक्सेस नहीं मिल पाएगा इसका, राइट? बिकॉज आई एम ऑल्सो पीएचडी स्कॉलर, तो मुझे ये अनुभव है और साथ में मेरे यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हैव एक्सेस। तो यहाँ पर सेज से बहुत सारे रिसर्च पेपर, जैसे यही है द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस, मतलब राज्यों से और केंद्र के बीच के रिलेशन, और किसके संदर्भ में, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म के संदर्भ में, राइट? सो ऐसे जो नॉवल फीचर्स हैं ये बुक्स में नहीं मिलते,
ये नोट्स में भी नहीं मिलते जो बाजार में आप खरीदते हैं, राइट? These are discussed in Study IQ Public Administration, right? Go into the Telegram group, experience yourself. Just go through the many sharing that I have done. Okay? So yes, coming back. तो ये है आपका स्टडी प्लान जो मैंने बताया आपको। मैंने रिसर्च पेपर का भी महत्व बताया। ऐसे ही क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट सीरीज की अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं, सो लैंग्वेज है, स्टाइल है आपका बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न के आधार पे होगा। साथ में एक और चीज, यूपीएससी के जो प्रोफेसर्स हैं वो पेपर बनाते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, और साथ में उनका जो अप्रोच है वो है कुछ नॉवेल्टी देना, नए रिसर्च पेपर से, नई पब्लिकेशन से। वो पब्लिकेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक आपका जर्नल है, वहां से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, ईपीडब्ल्यू से, और भी बहुत सारी जगह से आते हैं। तो वी आर ट्राइंग, आई हैव ट्राइड एंड सक्सेसफुली, आई वुड से able to see at least some portion which can be expected from where it is coming, right? तो आप एक बहुत ही स्मार्ट गेस तो कर ही सकते हैं। सो इसी वजह से आपको टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कहीं और नहीं होंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली रिसर्च पेपर से एक्सट्रैक्ट करके बना रहे हैं न्यू। जैसे 5T मॉडल ऑफ उड़ीसा गवर्नेंस, दैट इज समथिंग न्यू, यू वोंट फाइंड इन द बुक। फाइन, कमिंग बैक, 12 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ। इवैल्यूएशन आपका 4-5 दिन में हो जाएगा, स्टूडेंट को फीडबैक मिलता है, डिस्कशंस होता है थॉरली क्वेश्चंस के ऊपर, सिनॉप्सिस दिया जाता है, मॉडल आंसर्स दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हाई यील्डिंग टॉपिक्स को बहुत ही इन डेप्थ रूप से कवर किया जाएगा यहां पर आपके, और नॉवल क्वेश्चंस भी, नए क्वेश्चंस भी जो कहीं आपको पूरे बाजार में पूरे कहीं भी नहीं मिलेंगे वो आपको, राइट? ओके, सो टाइम टेबल की अगर हम बात करें, सो वी आर स्टार्टिंग विद फॉर द टेस्ट, देयर आर सीरीज ऑफ टेस्ट दैट वी विल बी टेकिंग, 12 टेस्ट। यू ऑलरेडी हैव दैट डेट्स विद यू, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है डेट्स के साथ, और उनका क्या क्या कवरेज होगा उसके साथ भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, राइट? जो बैच शुरू हो रहा है वो लगभग 30 जनवरी 2024 में जाके खत्म होगा, राइट? सो ये था जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू बताया। यहां पर मैं चीजों को समराइज कर देना चाहता हूं और आपके समक्ष बताना चाहता हूं कि देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो सब्जेक्ट है जो आप भविष्य में करने वाले हैं। एक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नंबर लाने का एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि क्रक्स, आंसर राइटिंग, डिस्कशंस, लाइव क्लासेस, ईपीडब्ल्यू, आईआईपीए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू से कुछ टॉपिक्स के जो डायनेमिक पार्ट है वहां से एक्सट्रैक्ट, उनको पढ़ना। करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको वीकली, तो ये तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी है। फिर आपको ये ध्यान रखना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ओवरलैप है जीएस पेपर्स में, पॉलिटी का, गवर्नेंस का, एथिक्स पेपर का, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट सर्विसेज, न्यू पब्लिक गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के को अवार्ड भी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 21 अप्रैल 2023 को सिविल सर्विसेज डे पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए थे अवार्ड, हर साल दिए जा रहे हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग। फाइन, अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वी डू प्रोवाइड करंट अफेयर्स ऑल्सो, क्योंकि बहुत डायनेमिक है, अखबार पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? तो उसका तो फायदा आपको करंट अफेयर्स में और भी जगह मिलेगा। ऐसे पेपर में भी आपको बेहतर इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव थीम पे कोई ना कोई पेपर आता ही है ऐसे लिखने को। साथ में आपका जो इंटरव्यू है वहां पर आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे गवर्नेंस से रिलेटेड, कैसे काम होता है, कहां पर लैक्यूनेज रह जाते हैं। नियम कानून तो बहुत अच्छे बनते हैं भारत में, नीचे क्यों नहीं लग पाते? क्योंकि कहीं ब्यूरोक्रेसी है, राइट? वो है, और समाज है, तो वहां पर क्या क्या डायनेमिक्स प्ले आउट हो रही है। तो ये था आपको एक ऑफर के बारे में जानकारी देना, साथ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय इससे बेहतर मौका आपको कभी नहीं मिल सकता। तुरंत अवेल कर लीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट। ये ऑफर 15 तारीख के बाद नहीं रहेगा, आज ही
इसको अवेल कर लीजिए और साथ में आपको देखते हैं नेक्स्ट बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।